बरेली में इन दिनों बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, बल्कि भूसे की राजनीति की चर्चा हो रही है। अब सोचिए, जिन शिक्षकों के हाथ में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए थी, उन्हें अब बेसहारा गायों के लिए भूसा जुटाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। आदेश भी ऐसा कि हर स्कूल को तय मात्रा में भूसा जमा करना होगा और रसीद भी दिखानी होगी। इतना ही नहीं, पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आदेश सामने आते ही शिक्षकों में नाराजगी फैल चुकी है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर गौशालाओं के लिए चारे का इंतजाम करेंगे। अब बरेली में इन दिनों एक सरकारी आदेश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, लेकिन चर्चा पढ़ाई की नहीं बल्कि भूसे की हो रही है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और स्कूलों को बेसहारा गौवंश के लिए भूसा जुटाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। आदेश के मुताबिक हर स्कूल को करीब 46 किलो भूसा और हर विकास खंड को कुल 100 क्विंटल भूसा इकट्ठा करना होगा। इतना ही नहीं, भूसा जमा करने के बाद उसकी रसीद भी विभाग में जमा करनी होगी। आदेश सामने आते ही शिक्षकों में भारी नाराजगी फैल गई है और देखते ही देखते ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह आदेश जारी हुआ, उसी दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कामों में भी लगे हुए हैं। अब ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि उन पर पहले से ही गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है और अब उन्हें भूसा इकट्ठा करने जैसे कामों में भी लगाया जा रहा है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि उनका मूल काम बच्चों को पढ़ाना है या फिर प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाएं संभालना। अब इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निर्देश में साफ कहा गया था कि आदेश का पालन नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। यही बात शिक्षकों को सबसे ज्यादा खल गई है। अब कई शिक्षकों और शिक्षक संगठनों ने इसे अव्यवहारिक और अपमानजनक बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। अब यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी कि यूटा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ऐसे आदेश जारी होते रहे तो भविष्य में शिक्षकों को गोबर उठाने तक के निर्देश दिए जा सकते हैं। अब विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन भी सफाई देने के लिए सामने आया है। जिला प्रशासन का कहना है कि बेसहारा गौवंश की देखभाल सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से हर ब्लॉक में भूसा बैंक बनाए जा रहे हैं ताकि गौशालाओं में चारों की कमी ना हो। तो वहीं डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार भूसा दान करने की अपील की गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें शिक्षकों को अनिवार्य रूप से भूसा जुटाने वाले आदेश की जानकारी नहीं है। खैर, अब ये मामला तब और ज्यादा दिलचस्प हो गया जब नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव ने कहा कि शिक्षकों की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए सख्त भाषा में निर्देश जारी किए गए। हालांकि बाद में आदेश में संशोधन कर दिया गया और स्पष्ट किया गया कि भूसा दान पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। किसी शिक्षक या स्कूल पर इसे लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन तब तक ये मामला जो था वो सोशल मीडिया से लेकर शिक्षक संगठनों तक पहुंच चुका था। अब शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो पहले से ही चुनाव, जनगणना, सर्वे और अन्य सरकारी कार्यों में लगातार लगाए गए हैं। ऐसे में पढ़ाई का समय प्रभावित होता है और साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। अब उनका तर्क यह है कि यदि सरकार को गौवंश संरक्षण के लिए सहयोग चाहिए तो इसके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, न कि शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोपी जानी चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने इसे स्वैच्छिक अभियान बताया है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है कि आखिर शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या उन्हें सिर्फ शिक्षा तक सीमित रखा जाए या फिर हर सरकारी अभियान में उनकी भागीदारी जरूरी है। बरेली का ये भूसा विवाद अब शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।